भारत की जलवायु और मानसून प्रणाली। हम इसमें भूमिका देखेंगे जलवायु का, किसका, भारत की जलवायु का और मानसून प्रणाली। मानसून जब आता है भारत में तो कैसे आता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है भारत में, और इसका क्या कैसे इंपॉर्टेंट है मानसून का, और मानसून का रीजन क्या क्या है, और हिमालय की इसमें क्या भूमिकाएं हैं, और यहाँ की जो है ना मानसूनी प्रणाली वो क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले चलते हैं इसमें भूमिका देखते हैं हम, इसका रोल क्या है। भारत की जलवायु देश के भौगोलिक विस्तार, समुद्रों की उपस्थिति, हिमालय की स्थिति और विभिन्न अन्य कारकों से प्रभावित होती है। भारत की जलवायु की सबसे प्रमुख विशेषताएं मानसूनी प्रणाली है, जो देश में वर्षा वितरण और कृषि अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। भारत की जलवायु का वर्गीकरण, भारत की जलवायु को कई तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण, कोपेन के अनुसार भारत को 6 जलवायु प्रकारों में बांटा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी भारत। उष्णकटिबंधीय मानसून, उत्तरी दक्षिणी भारत का अधिकांश भाग आता है इसमें। उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा का शुष्क क्षेत्र आता है इसमें। उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उत्तर भारत के गंगा के मैदान क्षेत्र, मध्य अक्षांशीय, हिमालय क्षेत्र इसमें आते हैं। ठंडी जलवायु, कोल्ड क्लाइमेट, ईटीएच, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और ऊंचाई वाले क्षेत्र आते हैं इसमें। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार वर्गीकरण, भारतीय मौसम विभाग आईएमडी भारत के 4 प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु अधिकतर भारत में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु राजस्थान, गुजरात, दक्कन के पठार में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु गंगा, ब्रह्मपुत्र और मैदानी भाग में पाई जाती है। मध्य अक्षांशीय और हिमालयी जलवायु जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भारत की जलवायु कई प्राकृतिक और भौगोलिक कारकों से प्रभावित होता है। सबसे पहला भौगोलिक कारक हम देखेंगे अक्षांशीय स्थिति। भारत उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है, मतलब उषोड़ बोलिए या उष्णकटिबंधीय बोलिए, समझ गए ना, इस यहाँ पे स्थित है भारत का। ये मान के चलिए उपोषण भी बोल सकते हैं आप, या उष्ण बोल सकते हैं। उष्णकटिबंधीय तो बोलेंगे, उपोषण कटिबंधीय क्षेत्र भी बोलेंगे आप। जो भारत का जो रीजनल क्षेत्र है वो इन पे पड़ता है, मतलब बसता है। उष्णकटिबंधीय और उपोषण कटिबंधीय 3-4 बार आप लोग को बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं, आप लोग ये मत समझिएगा कैसे ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना। इसको आप लोग याद रख लीजिए। प्रीलिम्स में अगर कहीं पे हो तो आप लोग, ये हरदम पूछता रहता है ज्योग्राफी से, जो है ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन होते ही होते हैं भाई मेरे। हिमालय पर्वत भारत की ठंडी साइबेरियाई हवाओं से बचाता है और मानसूनी प्रणाली को प्रभावित करता है। अब देखिए, साइबेरिया की हवा से बचाएगा और मानसूनी हवाओं को भी प्रभावित करेगा। ये भी जो है ना आपको क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, और प्रीलिम्स ज्यादा दूर नहीं है, मार्च जा रहा है, अप्रैल मई से लग रहा है आप लोग का। जून जुलाई में आप लोग अब चला गया ना पेपर, जुलाई में गया ना आप लोग को, सस्पेंड हुआ ना, एक्सपेंड हुआ, आगे गया हुआ ना। चलिए तो थोड़ा अच्छा से तैयारी कीजिए लो आप लोग। समुद्रों की निकटता, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी युक्त हवाएं भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। यहाँ पे भी एक आप लोग को ऑब्जेक्टिव बनता है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। थार का मरुस्थल, ये भी है, मानसूनी हवाओं को आकर्षित करता है जिससे वर्षा होती है। वायुमंडलीय कारक, जेट स्ट्रीम पश्चिमी विक्षोभ को प्रभावित करता है जिससे उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा होती है। एल नीनो और लाल नीनो प्रभाव मानसूनी तीव्रता से नियंत्रित करता है। मानसून की तीव्रता को कौन नियंत्रित करता है? एल नीनो और ला नीनो। याद रखिएगा, ये समुद्री जो है ना हवाएं और लहरों को भी प्रभावित करता है, याद रखिएगा। चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ वर्षा और तापमान में परिवर्तन लाता है। अब चक्रवात जब चलेगा, जब पश्चिमी विक्षोभ मतलब पछुआ हवा, मानिए पछुआ हवा चलेगा,
तो वर्षा का कारण बनेगा ही मई जून जुलाई में आप लोग को, वहां से चक्रवात उठेगा और मानसून का जो है ना, मानसून आता है तो कैसे आता है, मानसून आपको आने का भारत में जो है उत्तर भारत का टाइम क्या है, मई जून माना जाता है ना, मगर इससे पहले वो साउथ में आता है, साउथ इंडिया में आता है, साउथ इंडिया से जब वो आगे की तरफ बंगाल की खाड़ी से होते हुए जब हिमालय रीजन से टकराता है तो फिर वहां से हिमालय रीजन से टकरा के वहां से अद्र नमी को लेके पीछे की तरफ आता है, जिससे वर्षा का कारण बनता है। गंगा के मैदानी इलाके हो गए और उत्तर भारत का मानसून का मेन कारण याद रखिएगा ये, समझ गए ना। अब यहाँ पे मानसून का तंत्र, भारत का दक्षिण पश्चिमी मानसून दुनिया की सबसे प्रमुख मौसमी पवन प्रणालियों में से एक है, समझ रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून आगमन जून के पहले सप्ताह में केरल में प्रवेश करता है, जो मैं आप लोग को अभी बताया, केरल में प्रवेश करके और उत्तर भारत की तरफ बढ़ता है। मुख्य कारण थार मरुस्थल में निम्न दाब का बनना, मतलब थार मरुस्थल कहाँ पे, ये थार मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में। जब रेगिस्तान में आपको वहां से जब ये टकराता है तो वहां अद्रनम को उत्पन्न करता है और फिर वर्षा का कारण बनता है, बारिश का कारण बनता है। उत्तर की ओर खिसकना, वहां से फिर उत्तर की तरफ खिसकता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाएं चलती हैं, जो मानसून का भारत में प्रबल प्रवेश करने का एक मुख्य कारण ये भी है। वर्षा वितरण, अधिकतम वर्षा मेघालय कौन सा है, अब ये बताइए सबसे अधिक वर्षा भारत में कौन कौन सी जगह पे होता है। मेघालय तो मैं आप लोग को बोल रहा हूं, मेघालय में 2 जगह है, चेरापूंजी है, मोसिन राम और पश्चिमी घाट, मोसीराम और चेरापूंजी पश्चिमी घाट याद रखिएगा। प्रीलिम्स में ट्विस्टेड क्वेश्चन घुमा देता है आप लोगों को, यह हर बार पूछता है। न्यूनतम वर्षा राजस्थान, लद्दाख और गुजरात में। उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून अगर देखेंगे तो समय अक्टूबर से दिसंबर का है। कारण भूमि का ठंडा होना और उच्च दाब बनाना है। हवाओं की दिशा बदलकर बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु की ओर आना, आप लोग पहले ही बोला बंगाल की खाड़ी से और वहां तमिलनाडु से फिर उत्तर भारत में प्रवेश करना। प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंडुचेरी। मानसून चक्र में बदलाव और चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन और मानसून, अत्यधिक वर्षा और सूखा। मानसून में अनिश्चित बढ़ रही है, मगर एक तरह से अनिश्चित काल जो है ना मानसून में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे सूखा और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मानसून का देर से आना या जल्दी समाप्त हो जाना कृषि पर प्रभाव पड़ रहा है, कृषि पे इंपैक्ट पड़ेगा, निगेटिव पड़ेगा, याद रखिएगा। तापमान वृद्धि और समुद्री जल स्तर में वृद्धि, मानसून पैटर्न बदल रहा है। ये आप लोग को जो है ना 10 क्वेश्चन बना दिया, 10 क्वेश्चन आप लोगों को इसी में जो है ना प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बन जा रहा है। और इस 10 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तो होना ही होना है, 2 क्वेश्चन तो आप लोग को टैली करना ही करना है यूपीएससी में। अभी प्रीलिम्स का जो आप लोग का पीसीएस में भी होता है और एसएससी में भी आता है। मानसून और भारतीय कृषि, 60% भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है और सूखा और बाढ़ की समस्या फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। पानी की कमी और जल संकट, सिंचाई की चुनौतियां बढ़ जाती है। समाधान अगर हम देखेंगे तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों को अपनाना होता है। पूर्वानुमान प्रणाली को सुदृढ़ करना है, आईएमडी और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधानों में निवेश बढ़ाना होगा। निष्कर्ष कंक्लूजन देखेंगे तो भारत की जलवायु और मानसून प्रणाली देश की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिति को प्रभावित करती है। मानसून का भारत की कृषि, जल संसाधन, जैव विविधता और अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कृषि पे पड़ेगा तो सीधा अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा ही। मानसून का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है भारत में अगर देखा जाए तो। हालांकि जलवायु परिवर्तन और मानसून की अनिश्चितता से चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, जिन्हें प्रभावी नीतियां और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हल किया जा सकता है। मानसून केवल मौसम की घटना नहीं है, बल्कि भारत की जीवन रेखा भी है। और मानसून को भारत की जीवन रेखा भी बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि पूरा एग्रीकल्चर हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में भारत